बहन ने कमरे में दायां पैर ही रखा था कि मैंने उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। सबने सोचा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन सिर्फ मुझे ही पूरी तरह सच पता था। ईश्वर परित्यक्त प्रलय आने ही वाला है। ढेरों राक्षस बेखौफ होकर इंसानों का कत्लेआम करेंगे। सिर्फ वही कुछ लोग बच पाएंगे जो दिव्य शक्तियों को जगा पाएंगे। पिछले जन्म में अपनी सौतेली बहन की रक्षा करने के लिए मैंने भारी रक्षात्मक ढाल वाले योद्धा वर्ग को चुना था। रास्ते भर मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई की ताकि समय रहते शिखर पर पहुंचकर उसे एक सुकून भरी जिंदगी दे सकूं। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उसका बेदर्द धोखा मिला। उसने न केवल दुश्मनों से हाथ मिलाकर मुझे जानलेवा जहर दिया, बल्कि अपनी पसंदीदा हस्तियों को खुश करने के लिए बेरहमी से मेरी दोनों आंखें भी निकाल लीं। मैंने बेबसी से उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जवाब में मुझे मिली उसकी नफरत भरी सूरत और उस चालाक इंसान की लहराती हुई तलवार। मुझे बेहद अफसोस था। अगर मुझे एक और जिंदगी मिले तो मैं कसम खाता हूं कि सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया। आंख खुली तो देखा कि मैं अभी भी जिंदा हूं और वापस असली दुनिया में लौट आया हूं। ठीक उसी दिन जब गेम की शुरुआत हुई थी, तभी बहन ने लात मारकर दरवाजा खोला और चिल्लाने लगी कि मैं उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। सब कुछ बिल्कुल पिछले जन्म की तरह ही था और साथ में था वही सॉन्ग फेई जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। गेम शुरू होने से पहले वो एक छोटा मोटा अंडरग्राउंड स्टार था और मेरी बहन उसकी अंधभक्त थी। जब उनकी असलियत सामने आ ही चुकी है तो दया दिखाने का कोई मतलब नहीं। मैंने एक ही थप्पड़ में उसे जमीन पर दे मारा। बहन को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने उस पर हाथ उठाया है, पर मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर दोबारा मेरे सामने बकबक की तो मुंह तोड़ दूंगा। फिर मैंने माता पिता का बैंक कार्ड उसके मुंह पर दे मारा। माता पिता के नाम पर उसे माफ कर रहा हूं, पर कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। पिछले जन्म में उसकी रक्षा के चक्कर में मैंने कई मौके गंवा दिए थे। अब इस बोझ से आजाद होकर देखता हूं कि गेम में मैं किस ऊंचाई तक पहुंचता हूं। मैं अपने पिछले जन्म के अनुभवों के साथ सबसे आगे रहूंगा और सॉन्ग फेई, मैं कसम खाता हूं कि तुझे अपने हाथों से मारूंगा। क्लास सिलेक्शन हॉल, कितनी पुरानी यादें हैं। याद है जब पहली बार यहां आया था तो घबराकर कई घंटे सही क्लास चुनने में बिता दिए थे। बहन की रक्षा के लिए योद्धा चुना था जो ताकतवर तो था, पर मेरे लिए सही नहीं था। मेरे लिए फुर्ती ही सब कुछ है, इसलिए बिना झिझक मैंने हंता वर्ग को चुना। सिस्टम ने मुझे अपने आप आई ऑफ जजमेंट से जोड़ दिया। जजमेंट अथॉरिटी। गेम में प्रवेश करते ही खिलाड़ी को सर्वोच्च श्रेणी का वर्ग और प्रतिभा मिल जाती है। लगता है जब ये दिव्य अस्त्र किसी को अपना मालिक मान लेता है तो कोई इसे छीन नहीं सकता, और इसी अस्त्र की वजह से सिस्टम ने मेरी क्लास को अपने आप हिडन क्लास में अपग्रेड कर दिया। बधाई हो, आप डार्क शैडो बन चुके हैं। तो ये है हंता वर्ग की इकलौती हिडन क्लास। पिछले जन्म से बिल्कुल अलग। क्लास बदलते ही इतनी अपार शक्ति मिली। हर योद्धा के पास हिडन क्लास पाने का बेहद कम मौका होता है, पर इस शक्ति ने इसे यकीन में बदल दिया। जो बातें मुझे नहीं पता थी, जजमेंट अथॉरिटी असल में ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और असली शक्ति है जो नियम और व्यवस्था से भी ऊपर है। अफसोस, अभी मेरे पास दिव्यता नहीं है, इसलिए मैं इसकी पैसिव शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। पिछले जन्म में गेम के 7वें साल में जाकर लोग इस अवस्था की शक्ति को समझ पाए थे, पर मुझे ये शक्ति शुरुआत में ही मिल गई। इसलिए जब तक मैं इस परित्यक्त भूमि से निकलकर ऑर्डरलैंड पहुंचकर दिव्यता हासिल कर लेता हूं, तब तक रास्ता लंबा है। सिस्टम ने मुझसे गेम का नाम चुनने को कहा तो मैंने बिना सोचे अपना नाम डार्क शैडो रख दिया। आप परित्यक्त भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ राक्षसों को मारने पर आपको व्यापार योग्य जीवन काल मिलेगा, पर मरने पर आपकी आधी उम्र घट जाएगी। इस समय अन्य खिलाड़ी भी गेम में आ चुके हैं। दुनिया भर के योद्धा यहाँ अपना दबदबा बनाएंगे, इसलिए मुझे उनसे आगे निकलना होगा। पर ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर पहुंचते ही मुझे कुछ मरे हुए खिलाड़ी मिले। वे राक्षस सचमुच बहुत खतरनाक थे। लेवल 1 के रेंगने वाले राक्षस ने एक ही बार में 1/3 खून कम कर दिया। समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें। तभी मुझे पता चला कि वो सुनहरी बालों वाली लड़की भी एक हिडन क्लास इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसके पास धनुष था। लड़की ने भी पहचान लिया कि मैं हिडन क्लास का हूँ। उसने कहा, हेलो डार्क शैडो, क्या हम टीम बना सकते हैं? मैंने बिना सोचे मना कर दिया, क्योंकि मैं उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर मेरे जाते ही उसने अपने साथियों को मेरे पीछे आने का इशारा किया ताकि वो राक्षसों की जानकारी जुटा सके या मेरी मौत देख सके। जल्द ही उसने देखा कि मेरी शुरुआती पोशाक, गति और गियर बाकी हंताओं से बिल्कुल अलग थे। मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसलिए मुसीबत से बचने के लिए मैंने अपनी शैडो स्टेल्थ स्किल इस्तेमाल की और गायब हो गया। स्टेल्थ में कुछ समय के लिए अदृश्य होकर हमला करने पर नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। शुरुआत में कोई भी खिलाड़ी या राक्षस मुझे ढूंढ नहीं सकता, भले ही स्टेल्थ का समय खत्म हो रहा हो, पर कूल डाउन टाइम शुरू से ही गिना जाता है, इसलिए कुछ सेकंड में मैं दोबारा गायब हो सकता हूँ। शुरुआती स्टैट्स 10 पॉइंट होते हैं। योद्धा को सिर्फ 3 पॉइंट ताकत मिली थी, पर इस बार मेरे सभी स्टैट्स बढ़े हैं और फुर्ती में 8 पॉइंट का इजाफा हुआ है। मैंने सारे पॉइंट फुर्ती में डाल दिए, क्योंकि यही डार्क शैडो की असली ताकत है। शुरुआत में राक्षसों का हमला जानलेवा होता है, सिर्फ रफ्तार बढ़ाकर ही उन्हें बिना नुकसान के मारा जा सकता है। तभी सामने से आवाज आई, एक लेवल 1 के रेंगने वाले राक्षस खिलाड़ियों की उम्र निगल रहा था। यही वो राक्षस था जिसने उस लड़की की टीम को मारा था। राक्षस इंसानों को मारकर उनकी उम्र चुराते हैं और ताकतवर बनते हैं। तभी उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने तुरंत स्टेल्थ का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही गायब हो गया। जब वो मुझे ढूंढ रहा था, मैंने पीछे से उछलकर उसकी गर्दन पर हमला किया और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। बैकस्टैब पैसिव की वजह से मेरा हमला 2 गुना शक्तिशाली हो गया था। पिछले जन्म में योद्धा के रूप में एक राक्षस को मारने में पसीने छूट जाते थे और खुद भी घायल होना पड़ता था, पर यहाँ उस टीम की मौत से 54 साल की उम्र का ड्रॉप मिला। तभी सिस्टम ने सूचना दी, जजमेंट अथॉरिटी सक्रिय हो गई है। बधाई हो, आपको असीमित विकास का टैलेंट मिला है। इससे अकेले राक्षस मारने पर स्किल एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, रोज मुफ्त में 5 पॉइंट्स मिलेंगे और बॉस को मारने पर 100% पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसी असीमित विकास की शक्ति, ये सचमुच नियमों से परे की ताकत है। मैंने तुरंत अपनी स्टेल्थ और अटैकिंग स्किल्स को अपग्रेड कर लिया।
अब मेरी स्टेल्थ का समय 12 से 16 सेकंड हो गया, अटैक 60 से 90 और बैकस्टैब डैमेज 15% बढ़ गया। अब मैं लगातार अदृश्य रहकर हमला कर सकता हूँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, छोटे तेरी काठी कमजोर लग रही है, हमारे साथ आजा। पर बोलते बोलते ही पेड़ के ऊपर लाल आंखें चमकने लगी, एक विशालकाय मकड़ी, ब्रूड मदर। मैंने फिर से स्टेल्थ का इस्तेमाल किया। वे समझ ही नहीं पाए कि मैं कहाँ गया, जबकि वो ब्रूड मदर उनके ठीक ऊपर पहुंच चुकी थी। लेवल 1 की ये ब्रूड मदर ब्रॉन्ज बॉस थी, जिसकी HP 1600 थी। नए खिलाड़ियों के लिए इसे हराना नामुमकिन था, पर अपनी नई अपग्रेडेड स्किल्स को आजमाने का ये सही मौका था। मैंने ब्रूड मदर पर सीधा वार किया, उसके हमले से बचा और दोबारा अदृश्य हो गया। एक ही वार में 338 का क्रिटिकल डैमेज हुआ। मेरी ज्यादा फुर्ती की वजह से मैं बच गया, वरना 130 HP के साथ मैं एक ही वार में मारा जाता। घायल होकर ब्रूड मदर बौखला गई और अंधाधुंध हमले करने लगी। उसका हर हमला खतरनाक था, पर मेरी योजना साफ थी, दूर से पत्थर फेंककर हमला करना। मेरी हिडन क्लास की वजह से सामान्य पत्थर भी तबाही मचाने वाला हथियार बन गया और 279 का डैमेज दिया। फिर से स्टेल्थ में जाकर मैंने आखिरी वार किया और ब्रूड मदर का अंत कर दिया। तुरंत पूरे सर्वर में घोषणा हुई, खिलाड़ी डार्क शैडो ने पहली ब्रूड मदर को मारकर लेवल 2 हासिल कर लिया है। पूरे शहर के नए खिलाड़ी हैरान रह गए कि किसने अकेले बॉस को मार गिराया। वो सुनहरी बालों वाली लड़की भी दंग रह गई कि जिस लड़के को उसने कमजोर समझा था, वो सर्वर का नंबर 1 खिलाड़ी बन चुका था और मुझे मिला 46 दिनों का जीवन काल।